Hi guys, happy Thanksgiving to each and everyone. So today's makeup look I thought I'll keep it really simple and soft. So मैंने create किया है ये soft कट क्रीज मेकअप लुक। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग सीरम से। सो रिसेंटली मैंने ये सीरम यूज़ करना स्टार्ट किया है जो है गार्नियर का विटामिन सी सीरम, एंड यस इट हैज़ वर्कड रियली वेल फॉर माय स्किन, एंड मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। उसके बाद मैंने लिया है सिलिकन प्राइमर जो था कलर बार का। मेरी नेल्स की वजह से मैं उसे फिंगर से अप्लाई नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने ब्रश का यूज़ किया है। एंड गाइस, कलर करेक्टिंग ने मेरी लाइफ बहुत आसान कर दी है। मतलब जो अनइवननेस दिखता था मेरे फाउंडेशन के अंडरनीथ, वो मुझे अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता कलर करेक्टिंग की वजह से। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस कि आप अपने बेस मेकअप में कलर करेक्टिंग का स्टेप ज़रूर इंक्लूड करो। जैसे ही मैंने कलर करेक्टर को सेट कर लिया अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से, मैंने यूज़ किया है फाउंडेशन जो है ब्लू हेवन का, एंड जो कॉम्पैक्ट पाउडर था वो था क्लेरियन का। एंड मैं सारे प्रोडक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो नो वरीज़। मैंने यूज़ किया है मेरा न्यू क्लीन वॉश्ड ब्यूटी ब्लेंडर, सो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। यस, फाउंडेशन को मैंने डैबिंग मोशन से ही ब्लेंड किया है, कोई हार्श एडजस्ट नहीं, कुछ नहीं। कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया है एले गर्ल का कंसीलर, शेड नंबर मुझे तो याद नहीं है बट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो मैंने अपने सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स पे 2 मिनट के लिए कंसीलर को रखा है ताकि मुझे कवरेज मिले, एंड उसके बाद मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर दिया। एंड सेम मैंने अपने फाउंडेशन और कंसीलर को बेक किया है सेम कॉम्पैक्ट पाउडर से जो मैंने पहले यूज़ किया था। एंड जैसे ही ये बेक होने के लिए मैं रख देती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ एक नया प्रोडक्ट जो है स्टार्स का कंसीलर। ये सिंगल कंसीलर्स है जो मैंने सबसे डार्केस्ट शेड में लिया था। डार्केस्ट शेड मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे इससे क्रीम कॉन्टोरिंग करनी थी, एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, मुझे पाउडर से ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है कॉन्टोरिंग के लिए, या फिर मेरे फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए, या फिर ब्राउज़र से भी ज़्यादा, बिकॉज़ ये प्रोडक्ट मेरे फेस पे ज़्यादा देर लास्ट भी करता है एंड हमें एक नेचुरल लुक भी आता है। सो जैसे आप देख रहे हो, मैंने अपने फिंगर्स के हेल्प से ही धीरे धीरे प्रोडक्ट लगाया है, क्योंकि अगर ब्रश और स्पंज से लगाने जाती तो पूरे चेहरे पे लग जाता। सो जैसे ही मैंने अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने फोरहेड पे, नोज़ पे और चीक्स पे लगा लिया, मैंने सेम डैम स्पंज से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लिया। हमें काफ़ी स्मॉल टैपिंग मोशंस यूज़ करने हैं बिकॉज़ हमें हमारे फेस को स्ट्रक्चर देना है। एंड देन जैसे ही प्रोडक्ट ड्राई हो जाता है, मैं अपने पूरे फेस के पाउडर को वाइप आउट कर देती हूँ। एंड देन आईब्रोज तो मैंने ऑफ कैमरा ही कर लिया। ये आई शेडो पैलेट है मैरी के का, उसमें से मैंने सबसे लाइटेस्ट ट्रांजिशन शेड यानी कि लाइटेस्ट ब्राउन शेड यूज़ किया है मेरे क्रीज लाइन पे, यानी कि इनर कॉर्नर्स से लेके आउटर कॉर्नर्स तक। मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही कलर्स यूज़ कर रही हूँ, एक मेरे क्रीज पे और एक मेरे आउटर वी पे। आउटर वी पे सबसे डार्केस्ट शेड जाएगा क्योंकि हम लोग इनर कॉर्नर्स से हाफ कट क्रीज बनाने वाले हैं। सो जैसे ही मैंने डार्केस्ट शेड को डिपॉजिट कर दिया था, मैंने सब ब्लेंड नहीं किया क्योंकि सबसे पहले मैं बनाऊँगी मेरा हाफ सॉफ्ट कट क्रीज। हमें फ्लैट ब्रश की मदद से इसे बनाना है, एंड जैसे कि आप देख रहे हो मैं काफ़ी धीरे धीरे काम कर रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको सॉफ्ट लुक चाहिए तो आप कोई पिगमेंटेड कंसीलर या फिर फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही कट क्रीज बन गया, मैंने यूज़ किया कॉम्पैक्ट पाउडर उसके ऊपर उसे सेट करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आई शेडोज़ और कंसीलर मिक्स हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने फिर से लिया मेरा लाइटेस्ट ट्रांजिशन शेड और कंसीलर और आई शेडो के बीच में कंप्लीट ब्लेंडेड लुक देने के लिए फिर मैंने आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा डार्केस्ट ब्राउन शेड ऐड कर दिया। आईलाइनर मैंने यूज़ किया है हाफ़ एंड हाफ़ का कैट आईलाइनर लुक मैंने बनाया है। आई डोंट नो मैं ज़्यादा देर नीचे क्यों देख रही थी, बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे मिरर में ज़्यादा नहीं देखना है। उसके बाद काजल है ये एडीएस का, मैं लैशेस चेक कर रही थी कि साइड लुक के साथ कौन सा जाएगा, एंड बैम मैंने अपना दूसरा आई भी कंप्लीट कर लिया ऑफ कैमरा। आई लैशेस के बाद मैंने यूज़ किया है मस्कारा, ये भी है मैरी के का। एंड लेट मी टेल यू गाइस, मैरी के उन ब्रांड्स में से है जो एक्चुअली बहुत बहुत अफोर्डेबल है, बट प्रोडक्ट्स उनके अमेजिंग होते हैं, पिगमेंटेड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो डेफिनेटली ट्राई देम।
जैसे ही मस्कारा हो जाए मैं सेम आई शेडो पैलेट में से पीची शेड लूँगी मेरे ब्लश के लिए, बिकॉज़ मुझे कोई सेपरेट ब्लश नहीं यूज़ करना था। और मैं आपने नोटिस भी किया होगा कि मैं अपने चैनल पे ज़्यादा ब्लश यूज़ नहीं करती, बिकॉज़ मैं ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ उनकी सब। तो अगली बारी आती है हमारे ब्राउ बोन हाईलाइट की। तो मैंने मैट वाइट शेड ही लिया है, बिकॉज़ ये है एक मैट लुक, सो मुझे कोई भी शिमर यूज़ नहीं करना है एंड मैंने कोई हाइलाइटर भी इस मेकअप लुक में शेयर नहीं किया है। लिप लाइनर ये है स्विस ब्यूटी का, ये है शायद हॉट रेड, एंड लिप क्रेयॉन जो मैं यूज़ करूँगी वो है वाइन रेड। एंड ये लिप क्रेयॉन भी था स्विस ब्यूटी का। जैसे ही मैंने ये लिप क्रेयॉन लगा लिया, मुझे इसका रेड टोन ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लिप कलर को करूँगी ब्लॉट। सो मैंने टिश्यू लगा लिया एंड ब्रश पे थोड़ा सा पाउडर लगा लिया एंड बस कलर की इंटेंसिटी थोड़ा निकालने की कोशिश कर रही थी। एंड जैसे मैंने टिश्यू रिमूव किया मुझे वो इंटेंसिटी जाते हुए लगी, बट देन मेरा लिप लाइनर स्मज हो गया। सो मैंने अगेन मेरा लिप लाइनर करेक्ट कर लिया एंड इसी के साथ मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा। I hope you love this video, you guys. Please subscribe to my channel because this pumps me up to make more videos. So see you guys till next time.